नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आज हम बात करेंगे सांपों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में, जिनसे लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन ये जीव बेहद दिलचस्प हैं। सांप धरती पर लाखों सालों से हैं और इनकी दुनिया रहस्यों से भरी है। आज हम जानेंगे कि सांपों का शरीर कैसा होता है, वे कैसे देखते और सूंघते हैं और भारत में कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सांपों के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर और जानते हैं सांपों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं सांपों के शरीर की बनावट की। सांपों का शरीर लंबा, बेलनाकार और लचीला होता है, जिसमें पैर नहीं होते। इनका कंकाल एक लंबी रीढ़ की हड्डी और सैकड़ों छोटी हड्डियों से बना होता है, जिससे वे आसानी से मुड़ सकते हैं। सांप अपनी पसलियों और मांसपेशियों की मदद से चलते हैं और उनकी त्वचा के शल्क जमीन पर पकड़ बनाते हैं। वे किसी भी सतह पर, चाहे जमीन हो, पेड़ हो या पानी, आसानी से चल सकते हैं। कुछ सांप पेड़ों पर रहने के लिए पतले और लंबे होते हैं, तो कुछ जमीन पर रहने वाले मोटे और भारी। उनका बिना पैरों का शरीर उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें कुशल शिकारी बनाता है। अब बात करते हैं सांपों की त्वचा की। सांपों की त्वचा छोटे छोटे शल्कों से ढकी होती है, जो केराटिन से बने होते हैं। ये शल्क उन्हें शिकारियों से बचाते हैं और रेंगने में मदद करते हैं। हर प्रजाति के शल्क अलग होते हैं, जिससे वे अपने माहौल में छिप सकते हैं। सांपों की त्वचा से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात है उनका कायांतरण, यानी केंचुली उतारना। जैसे जैसे सांप बड़ा होता है, उसे अपनी पुरानी त्वचा उतारनी पड़ती है। केंचुली उतारने के बाद उनकी नई चमकदार त्वचा बाहर आ जाती है। यह प्रक्रिया उनके जीवन भर चलती रहती है। अब जानते हैं कि सांप अपनी दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। कुछ सांप दिन में शिकार करते हैं और उनकी दृष्टि तेज होती है, लेकिन ज्यादातर सांप गंध और कंपन पर निर्भर रहते हैं। सांप अपनी दोमुही जीभ से हवा में मौजूद गंध के कण इकट्ठा करते हैं और जैकबसन ऑर्गन से उनका विश्लेषण करते हैं। इससे उन्हें शिकार या खतरे की दिशा और दूरी का पता चलता है। सांप जमीन के हल्के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेते हैं। इन अनोखी इंद्रियों के कारण ही वे इतने सफल शिकारी हैं। अब बात करते हैं सांपों के जहर और शिकार करने के तरीके की। सभी सांप जहरीले नहीं होते। भारत में कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर प्रमुख जहरीले सांप हैं। इनके विषदंत खोखले होते हैं, जिनसे वे शिकार में जहर डालते हैं। कुछ सांपों का जहर तंत्रिका तंत्र पर असर करता है, तो कुछ का खून पर। अजगर जैसे गैर जहरीले सांप अपने शिकार को लपेटकर दम घोंटते हैं। चाहे जहर से हो या दम घोंटकर, दोनों ही तरीके शिकार करने में बेहद कारगर हैं। सभी सांप मांसाहारी होते हैं और उनका भोजन उनके आकार और निवास स्थान पर निर्भर करता है। छोटे सांप कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और मेंढक खाते हैं, जबकि बड़े सांप चूहे, पक्षी या अन्य बड़े जानवर। किंग कोबरा मुख्य रूप से दूसरे सांपों को खाता है। बड़े अजगर खरगोश, हिरण के बच्चे या मगरमच्छ तक निगल सकते हैं। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। एक बार भारी भोजन करने के बाद वे कई हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी सांपों की रहस्यमयी दुनिया की एक झलक। सांप पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं और फसलों की रक्षा में मदद करते हैं। वे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें न छेड़ें, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और सांपों के प्रति आपकी सोच बदली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।